हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मुकेश फ्रॉम लर्निंग टेक्नोलॉजी, जहां से बात होती है सिविल इंजीनियरिंग की। तो आज हम बात करेंगे आप लोगों से हाउ टू चेक टेस्ट रिजल्ट्स ऑफ क्यूब। एक्चुअली मैं बताना क्या वाला हूं आप लोगों को एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया के बारे में। बहुत जन का ये डिमांड था कि सर आप एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया जो IS 456 के हिसाब से है वो आप मुझे डिटेल में समझाओ। तो ये टॉपिक इतना बड़ा है कि एक पार्ट में कवर नहीं होने वाला है। आज मैं आपको छोटा सा चीज बताऊंगा जिससे आप जब चाहो चेक कर सकते हो किसी भी सैंपल का, किसी भी क्यूब का आप रिजल्ट कि वो पास किया है कि नहीं किया है। ठीक है, बट ये पार्ट जो है ये छोटे छोटे सैंपल्स के लिए ही आप एप्लीकेबल कर सकते हो। जब बड़ा अमाउंट में आपका जब क्यूब लिया जा रहा है तब इसको करोगे तो बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। वो मैं पार्ट 2 में आपको बताने वाला हूँ। आज मैं पार्ट 1 कवर करूंगा। ठीक है, चलिए मैं आपको क्या करता हूँ, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ। एक सैंपल लूंगा। आप लोग जानते हो कि एक सैंपल में 3 स्पेसिमेन होता है। 3 स्पेसिमेन मतलब 3 क्यूब। ठीक है, अच्छा आप लोग तो जानते ही होंगे कि जब साइट पे कास्टिंग होता है तब अलग अलग कंक्रीट के क्वांटिटी के लिए हम लोग को जो सैंपल्स लेने होते हैं वो अलग अलग क्वांटिटी में लेने होते हैं। सपोज 1 से 5 एम क्यूब का है तो एक सैंपल लेंगे, एक सैंपल लेंगे मतलब 3 क्यूब लेंगे हम लोग। ठीक है, ये मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ। वैसे IS कोड में देख लीजिएगा, ये सारा दिया हुआ है। मैं वीडियो भी बना चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दिया है। ठीक है, तो आज का ये पार्ट में चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले और एक चीज मैं बता दूं, इस चीज को निकालने का मतलब क्या है। एक जो आप क्वालिटी कंट्रोल कर रहे हो अपने साइट पे, जो क्वालिटी इंजीनियर है उन लोग के लिए बता रहा हूँ, और इंजीनियर जो साइट इंजीनियर है उनको भी बता रहा हूँ कि सपोज आपके साइट पे जो मिक्सिंग हो रहा है वो प्रॉपरली हो रहा है कि नहीं। अगर ये क्राइटेरिया आपका पास करता है इसका मतलब है कि आपका जो मिक्सिंग हो रहा है वो होमोजीनियस तरीके से मिक्सिंग हो रहा है। ठीक है, आपको जानना है कि जो क्वालिटी मेंटेन की जा रही है कंक्रीट के सारे एग्रीगेट को, सैंड को, सीमेंट को जो मिक्सिंग करते हुए जो क्वालिटी मेंटेन किया जा रहा है वो प्रॉपर है कि नहीं, वो होमोजीनियस है कि नहीं। ठीक है, कहीं नॉन होमोजीनियस तो नहीं हो जा रहा, किसी का मिक्सिंग ठीक ठाक, किसी का मिक्सिंग बहुत अच्छा, किसी का मिक्सिंग बहुत खराब, ऐसा तो नहीं हो जा रहा है। तो वो भी टेस्ट का रिजल्ट इस तरीके से आप पता कर सकते हो। ठीक है, तो बताता हूँ आपको जाना है। मेरे हाथ में ये IS 456 है, आप अपने IS 456 में देख लो। आपको पेज नंबर 29 में जाना है और क्लॉज नंबर 15.4 में जाना है। वहां पे जो लिखा है वही मैं आपको एग्जांपल के साथ सिखाऊंगा, बताऊंगा। देखिए क्या लिखा हुआ है। द टेस्ट रिजल्ट्स ऑफ द सैंपल, सैंपल की बात हो रही है, सैंपल मतलब 3 क्यूब की बात हो रही है एक साथ। ठीक है, द टेस्ट रिजल्ट्स ऑफ द सैंपल shall be the average of the strength of 3 specimen। देख लो यहाँ बोल दिया है। ठीक है, आपको यहाँ पे इस पॉइंट में क्या बोला है मैं बताता हूँ आपको। जब भी आपको सपोज आप लोग का साइट पे जो कास्टिंग हो रहा है वो 1 से 5 एमक्यू पर कास्टिंग हो रहा है, तो IS कोड जो है आपका उसका क्लॉज नंबर देखिएगा 15.2.2 में दिया हुआ है। क्वांटिटी ऑफ कंक्रीट साइड में दिया हुआ है, नंबर ऑफ सैंपल आपको कितना लेना है वो भी साइड में दिया हुआ है। तो 1 से 5 एमक्यू के लिए यहाँ बोल दिया है कि एक सैंपल लेना है। ठीक है, तो सपोज हम लोग का जो कास्टिंग होने वाला है वो क्वांटिटी कितना है, 1 से 5 क्यूबिक मीटर के बीच में लाई करता है। तो इसके हिसाब से हमें नंबर ऑफ सैंपल कितना लेना है, नंबर ऑफ सैंपल 1। ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूं, एक सैंपल मतलब 3 क्यूब। ठीक है, ये आपका एक क्यूब हो गया, ये आपका एक क्यूब हो गया, ये आपका एक क्यूब हो गया। ठीक है, अब आपको चेक करना है कि ये तीनों क्यूब का जो मिक्सिंग हुआ है वो होमोजीनियस है कि नहीं, प्रॉपर, पहली बात। ठीक है, उसके बाद आपको चेक करना है कि इसका जो स्ट्रेंथ है वो पास कर रहा है कि नहीं, फेल तो नहीं कर रहा है। तो वो आप कैसे चेक करोगे, देखो आप लोग को सपोज हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, M20 के लिए चेक कर रहे हैं। मान लीजिए M20 ग्रेड के लिए हम लोग कंक्रीट बनाए, अब वहां से हम लोग क्यूब लिए हैं उसको टेस्ट करना है। तो M20 ग्रेड का हम लोग को कंक्रीट बनाए थे उसका टेस्ट करना है। अब सपोज मान लो इसका जब आप कंप्रेसिव स्ट्रेंथ चेक किए 28 दिनों के बाद, ठीक है, तो इसका सपोज आया 19 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, सपोज मान लो। ठीक है, या 19 मेगा पास्कल, जो आप बोलना चाहो, दोनों यूनिट सेम होता है। ठीक है, दोनों का मतलब सेम होता है। कहीं भी आपको क्वेश्चन में मेगा पास्कल बोल दिया मतलब समझ लेना न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर की बात हो रही है। इसका 19 आया, इस क्यूब का सपोज मान लीजिए 20 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर आया, और इस क्यूब का मान लीजिए 21 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर आया। ठीक है, मान लेते हैं। अब हम लोग को क्या करना है, तीनों क्यूब का तो अलग अलग कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आ गया। अब हम लोग को जो चेक करना है वो चेक क्या करना है, पहले आप लोगों को एवरेज निकालना है। ठीक है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, IS कोड बोलता है आपको एवरेज निकालना है। तो एवरेज स्ट्रेंथ कैसे निकलेगा,
मैं एवरेज की बात कर रहा हूँ, तो एवरेज आप लोग क्लास 10 में पढ़े हो, 9 में पढ़े हो, तो क्या बोलता है, तीनों क्यूब का एवरेज लो, एडिशन करो पहले। इसका 19 आया था 19, इसका 20 आया था 20, और इसका 21 आया था 21। ठीक है, मैं ये वैल्यू मान लिया हूँ, आपको कुछ भी आ सकता है, हो सकता है इसका 16 आया, इसका 22 आया, इसका 25 आया, ऐसा भी हो सकता है। आपको प्रोसेस यही फॉलो करना है, तीनों को ऐड करना है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्यूब, 1 2 3। ठीक है, मतलब 3 से डिवाइड कर दो। अब इसको जब आप कैलकुलेट करोगे ना, तो देखना आपका आएगा 20 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। अब मुझे चेक करना है कि ये सर पास किया कि नहीं किया। आप लोग यहाँ से 20 देख के बोल दे रहे हो कि हाँ चलो सर 20 का तो चेक कर रहे थे, 20 आ गया, पास किया ही होगा। ठीक है, बात किया होगा। मान लो ये 16 होता, समझ गए, मान लो ये 25 होता, तो क्या होता, अब बताता हूं। अब देखिए आईएस कोड का यही चीज जो नेक्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है, क्लॉज नंबर 15.4 में ही देखिएगा, द इंडिविजुअल वेरिएशन शुड नॉट बी मोर देन, इंडिविजुअल वेरिएशन बोला है, मतलब एक एक स्पेसिमेन का जो वेरिएशन है, जो ये रिजल्ट आया है एवरेज का, इसके साथ कंपेयर करना है अब। ठीक है, तो इंडिविजुअल वेरिएशन जो है प्लस माइनस 15% ऑफ द एवरेज। क्या बोलना चाह रहा है बता रहा हूं, जिनको नहीं समझ में आया। अब देखिए, ये तो आप निकाल दिए। अब क्या करना है, जो एवरेज स्ट्रेंथ आया है ना इसका, इसका आप 15% निकालना है, 20 का 15% निकालना है, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, समझ गए। चलिए तो एक बार निकाल लेते हैं पहले हम लोग, यहाँ पे मैं लिखा देता हूं, प्लस 15% ऑफ एवरेज स्ट्रेंथ। ठीक है, प्लस 15% ऑफ एवरेज स्ट्रेंथ जो निकल जाएगा वो इसमें ऐड कर देंगे। मैं यहाँ पे प्लस वाला पकड़ रहा हूँ। ठीक है, समझ में आ गया मेरे बात। हम लोग क्या कर रहे हैं, ये जो एवरेज स्ट्रेंथ आया है इसमें एक बार 15% इंक्रीज करेंगे और एक बार 15% डिक्रीज करेंगे। तो 15% ऑफ एवरेज स्ट्रेंथ अगर निकालोगे तो कितना आएगा, इसको निकालो, 15% अगर रिमूव करोगे तो भाई 100 आ जाएगा, इनटू ऑफ की जगह इनटू आ जाएगा, एवरेज स्ट्रेंथ कितना है 20, तो ये निकालो कितना आएगा, ये 0 0 कटा, 2 से ये 5, 5 से ये 3, मतलब कितना आया 3 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। ये 15% हम लोग निकाल चुके हैं। अब एक बार क्या करना है, इसको प्लस में लेना है। देखिए प्लस में निकाला हूं, चलिए मैं मान लेता हूं पहले 15% ही आपको निकालना था, पहले 15% आप निकाल लिए। अब एक बार प्लस में वैल्यू लेना है, एक बार माइनस में वैल्यू लेना है। जब प्लस में वैल्यू लेंगे तो कितना आएगा, 20 में 3 ऐड करो, 20 में 3 ऐड करो, कितना आएगा 23, इतना न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब एक बार माइनस में वैल्यू लेना है, तो 20 में 3 माइनस करो, कितना आएगा, 20 में 3 17 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। तो हमें जो रेंज मिला वो देखियो, वो रेंज कितना मिला, सॉरी, अब देखिए रेंज हमारा कितना मिला, 17 से लेके 23 के बीच में होना चाहिए, 17 टू 23, इतना न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर के बीच में हमारा एक एक क्यूब का जो आंसर आया था ना। अब ये सब आंसर को हम लोग टैली करेंगे, जो हमारा फाइनल ये रेंज मिला है, ये जो रेंज मिला है ना, इस रेंज को आप टैली करेंगे एक एक रिजल्ट के साथ। चलिए पहले पहला कर लेते हैं, पहला क्यूब का कितना आया था कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 19। चलिए देखते हैं इसके बीच में क्या लाई करता है, 17 से 23 के बीच में, हाँ 19 बीच में लाई करेगा। नेक्स्ट टेस्ट करते हैं 20 अगर सपोज देखिए इसके बीच में लाई करता है, हाँ करता है सर, तो ये भी पास कर गया, ये भी पास कर गया। अब ये क्यूब का देखते हैं 21, अब देखिए इसके बीच में लाई करता है 21, हाँ सर लाई करता है, इसका मतलब ये भी पास कर गया। ठीक है, इसका मतलब अगर तीनों क्यूब मेरा पास किया ना, तो ये सैंपल पास किया, समझ में आया। तीनों क्यूब का पास होना बहुत जरूरी है, नहीं तो ये सैंपल पास नहीं होगा। ये माथा में घुसा लो अच्छी तरीके से। अब मैं एक एग्जांपल ऐसा दिखाता हूं और ज्यादा क्लियर करने के लिए, जहां पे मैं एक को फेल करूंगा तो समझ में आएगा आपको। ठीक है, तो चलिए इसको मिटा देता हूं, उसके बाद बताता हूं। तो चलिए और एक एग्जांपल लेते हैं। अब मैं मानता हूं एक क्यूब का आ गया 20, ठीक है, इतना न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसका आया सपोज मान लीजिए 25 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, और इसका मान लेता हूं 30 आया न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। हो ही सकता है जब आपका प्रॉपर मिक्सिंग अगर नहीं हुआ है, ठीक है, छोटे बैच में थोड़ा मुश्किल होता है, बट जब बड़े बैच में कास्टिंग होती है, आपकी बड़े क्वांटिटी में कास्टिंग होती है, तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, क्योंकि बहुत कुछ फैक्टर तब काम करता है, स्लम्प अलग हो गया, मिक्सिंग अलग हो गया, तो बहुत क्राइटेरिया है, वो सब मैं बोलोगे तो वीडियो बना दूंगा उस पर। ठीक है, तो चलिए इसका आप क्या करते हैं, सबसे पहला रूल मेरा क्या था, एवरेज हम लोग को निकालना है। तो चलिए एवरेज स्ट्रेंथ कैसे निकलेगा, तीनों को ऐड करेंगे, डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ स्पेसिमेन, 1 2 3। ठीक है, तो 20 प्लस 25 प्लस 30 डिवाइडेड बाई 3, काटोगे ना तो आपका आएगा देखना 25 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर।
ठीक है, एवरेज मुझे निकल गया। अब क्या करना है, आईएस कोड क्या बोलता है, इसका एक बार 15% बढ़ा दो और उसको ऐड करके देख लो टोटल कितना आ रहा है, और एक बार माइनस करके देख लो। तो 15% पहले निकालते हैं हम लोग, 15% ऑफ एवरेज स्ट्रेंथ। ठीक है, 15% निकलेगा तो कैसे होगा, 15/100% हट गया, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई और एवरेज स्ट्रेंथ की जगह 25। ठीक है, तो 25 चौके 100। ठीक है, 15 डिवाइडेड बाई 4 करो, कितना आएगा 3.75 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू तो मिल गया 15%। अब हम लोग को पता करना है एक बार प्लस में और माइनस में। यहाँ तक क्लियर है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसी ही वीडियोस आपको मिलती रहे रेगुलर। अब क्या करना है, आपको दो बार निकालना है, एक बार माइनस में निकालना है, एक बार प्लस में वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो चलिए कर लेते हैं। एक बार हम लोग क्या करेंगे, एवरेज स्ट्रेंथ वाले को लिखेंगे, सॉरी एवरेज स्ट्रेंथ जो टोटल आया है इसमें एक बार ये वैल्यू माइनस करेंगे और जो 15% आया ना वो माइनस करेंगे, और एक बार उसी में फिर वो 15% वाला वैल्यू ऐड करेंगे, तो हम लोग को रेंज पता चल जाएगा कि हाँ इतना से इतना के बीच में ये तीनों स्पेसिमेन का जो वैल्यू है वो लाई करना चाहिए। ठीक है, नहीं करता है तो क्या होगा बताता हूँ। पहले माइनस करते हैं, माइनस मतलब देखो तो एवरेज स्ट्रेंथ कितना था 25 माइनस 3.75 तो कितना आएगा, 25 में से 4 माइनस करो मतलब 21.25 इतना न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। अब एक बार ऐड करना है तो 25 प्लस 3.75। ठीक है, तो 25 3 28 28.75 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। अब देखिए हमें रेंज मिल गया, क्या रेंज मिला, 21.25 से लेके 28.75 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। अब हमें इंडिविजुअल जो स्पेसिमेन है, इंडिविजुअल क्यूब है, उसका जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आया था 28 दिनों के बाद, उसका चेक टैली करेंगे इस रेंज में गिर रहा है कि नहीं। पहला कितना आया था 20 देखो 21.25 से लेके 28.75 इसके बीच में लाई करता है, नहीं करता है। ये 20 है, चालू तो हो रहा है 21 से, मतलब पहला क्यूब फेल हो गया। जब पहला क्यूब फेल हो गया ना, भले मेरा बाकी का दो पास भी हो जाए, सेकेंड वाला देखिए 25 है तो सेकेंड वाला पास कर रहा है, थर्ड वाला फिर फेल कर जा रहा है, ये 28.75 तक ही है, 30 है। तो मैं बोलना चाहता हूँ अगर एक भी फेल कर गया, ऐसा कंडीशन जब आ गया एक भी फेल किया ना, तो ये सैंपल ही फेल हो गया, वो सैंपल हम लोग लेंगे ही नहीं, मानेंगे ही नहीं उसका रिजल्ट। समझ गए, उसके बाद जो भी आपको करना है उस स्ट्रक्चर के साथ वो करने की बात है, वो बाद में बात हो गई। और ये रिजेक्ट करने से हमको ये भी पता चलता है कि हम लोग का जो मिक्सिंग है वो भी प्रॉपर नहीं है। समझ गए, मिक्सिंग प्रॉपर नहीं था तो समझ लो कि प्रॉपर मिक्सिंग नहीं करने की वजह से क्यूब फेल भी हो सकता है आपका, यही बताना चाहता है आपको। ठीक है, तो होमोजीनियस मिक्सर होना बहुत ज्यादा जरूरी है कंक्रीट का। अब एक चीज समझ लीजिए, ये तो एक सैंपल की बात आई, जब बड़े बड़े कास्टिंग होंगे, समझ गए 100 150, तब तो आप लोग जानते हो क्यूब सैंपल कितना बढ़ जाता है, 4 5 6 7 सैंपल का मतलब क्या होता है 7 3 या 21 नंबर्स ऑफ क्यूब। अब 21 नंबर ऑफ क्यूब के लिए क्या आप अलग से ऐसे करते रहोगे, कितना बड़ा कैलकुलेशन हो जाएगा, समझ रहे हो ना। तो उसी के लिए आईएस कोड क्या है, आईएस कोड बहुत चालू है। आईएस कोड क्या किया है, टेबल नंबर 11 देखिएगा आईएस कोड का, उसमें इंजीनियर्स लोग बैठ के शॉर्ट में एक छोटा सा एग्जाम्पल बता दिए हैं और एक क्राइटेरिया दे दिया गया है, जिसके बेस पे हम लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े सैंपल जितने भी नंबर्स ऑफ सैंपल्स हो उसको लोग चुटकी भर में निकाल सकते हैं। तो ये चीज मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाला हूँ। ठीक है, एक वीडियो में बहुत बड़ा हो जाता। तो आज का वीडियो कैसा लगा है जरूर बताइएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बस इतना ही है, और आप लोगों को मैं तहे दिल से थैंक यू बोलना चाहूंगा कि आप लोग मेरा मेंबरशिप लेके मुझे सपोर्ट कर रहे हो। ठीक है, जिन्होंने अभी तक मेंबरशिप नहीं लिया है, नीचे ज्वाइन का बटन है, डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, कमेंट में हर जगह दिया हुआ है, कहीं भी जाओ क्लिक करके ज्वाइन पे, वहाँ पे ₹29 पे करके अपना मेंबरशिप ले सकते हो मुझे सपोर्ट करने के लिए। ठीक है, तो आज का वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो फिर कुछ लेके आऊंगा, तब तक के लिए बाय टाटा, टेक केयर।